अच्छा बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर में प्ले नंबर 2 अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कैरेक्टर्स है आपके सामने, रिटन है रॉजर, रॉजर स्पेंडिंग, एलन स्पेंडिंग, मिसेस स्पेंडिंग, जॉन रार्डन, ठीक है ना, और जनरल पावर। अब यहाँ पर जो क्रिटन है वो इसका मेन कैरेक्टर है, ठीक है। मेन कैरेक्टर इसका इस प्ले के अंदर है। रॉजर स्पेंडिंग, रॉजर स्पेंडिंग क्या है? ये हस्बैंड, ठीक है, और ये एलन स्पेंडिंग इसकी डॉटर, डॉटर किसकी है? ये रॉजर स्पेंडिंग की डॉटर है, और मिसेस स्पेंडिंग ये वाइफ है, ठीक है, और मदर ऑफ एलन स्पेंडिंग है। ये जो जॉन राफ है ना, रैडोल्फ, ठीक है ना, ये कौन है? ये फियांसी, यानी इसका एलन स्पेंडिंग का होने वाला मंगेतर जिसको हम कहते हैं, ये वो फ्लावर। और ये जनरल पावर्स है, ये बाद में आता है, और ये एड भी इसमें आएंगे पूरे प्ले के अंदर। अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में क्या है? फर्स्ट करें, ये आपके पास ये एक घर है, ये आप किसका घर है? ये रॉजर स्पेंडिंग है, रॉजर स्पेंडिंग का ये अपना उसका घर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अपने ही घर के अंदर ऊपर एक एंटीना होता है, ठीक है। इस एंटीने के थ्रू वो घर के अंदर ही एक टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग कर रहा होता है, टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, यानी एक न्यूज नशर कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है। गुफ्तगू क्या कर रहा होता है कि पूरे प्लेनेट के अंदर, यानी अब ये आपके पास सन है, सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द बाकी जो सियारे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सियारा है, यहाँ पे भी सियारा है, और यहाँ पर हमारी एक अर्थ है। वो अब यहाँ पर रॉजर स्पेंडिंग क्या कहता है कि इन तमाम सियारों में से सबसे जो बेहतरीन यहाँ पर एक मखलूक है, जो मैन है, ठीक है, इंसान है, यही इन तमाम सियारों के अंदर बाकी मखलूकों से बेहतरीन किस्म के क्या है? इंसान। क्या कहा जाता है कि यहाँ पर स्पेस में एक स्पेसशिप उड़ते हुए देखा गया है। अब ये स्पेसशिप, इस स्पेसशिप के हवाले से गुफ्तगू की जाती है कि ये जो बनाई गई है ये किस तरह बनाई गई है, ठीक है। कहते हैं ये अर्थ के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर ही एक ऐसी काबिलियत होती है कि वो इस तरह की उड़ती हुई स्पेसशिप वो बना सकते हैं, और कोई बना नहीं सकता। अब ये टेलीकास्ट करने के बाद यहाँ से दो टेक्नीशियन जो है वो बाहर हो जाते हैं। टेक्नीशियन, उनका क्या काम था? वो हेल्प कर रहे थे रॉजर स्पेंडिंग की पूरी न्यूज ब्रॉडकास्ट करने में, हर जगह फैलाने में, ठीक है। अब आगे क्या होता है? आगे अब रॉजर स्पेंडिंग और उसकी जो वाइफ है मिसेस स्पेंडिंग, ये दोनों गुफ्तगू करते हैं अपनी डॉटर एलन के हवाले से, ठीक है। अब एलन के ऊपर ये क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके ऊपर क्यों बातें कर रहे हैं? इसको वो कहते हैं कि तुम अपना जो मंगेतर है वो जॉन को ना बनाओ, यानी तुम अपना लाइफ पार्टनर इस जॉन को ना बनाओ। अगर तुम इसको बनाओगे तुम जिंदगी भर तुम पछताओगे। ये जो जॉन नामी जो शख्स है, ये क्या है? ये एक ऐसा बंदा है जो सारा दिन एक रेडी बनाएगा, रेडी के ऊपर जो है वो कोई प्रोडक्ट्स बेचेगा, और सारा दिन जो है वो फ्री हैंडेड वो रहेगा, कोई जो है वो ज्यादा मेहनत करने वाला ये आदमी नहीं है। लिहाजा तुम क्या करो, तुम इसको अपना लाइफ पार्टनर ना बनाओ, ठीक है। अब इतनी ही देर में क्या है कि ये जो रॉजर स्पेंडिंग है, यानी रॉजर स्पेंडिंग उसका अपना घर है, ठीक है, रॉजर स्पेंडिंग का अपना ही घर है। अब इसकी बैक यार्ड में इसने बड़ा ही एक खूबसूरत, ठीक है, बड़ा ही एक खूबसूरत इसने ये बाग बनाया हुआ है, बगीचा बनाया हुआ है। अब इस बगीचे के इर्द गिर्द इसने क्या है, ये
درخت وغیرہ اگائے ہوئے ہیں. ان درختوں کے ذریعے سے ایک بڑا ہی خوبصورت پیارا سا اس نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر درمیان میں یہ جو اسپیس شپ جو انہوں نے دیکھی تھی یہ اسپیس میں ہلتی جلتی، یہ کیا ہے کہ بالکل اس درمیان میں آ کر یہاں پر لینڈ کر جاتی ہے. اب جب یہاں پر لینڈ کر گئی تو راجر سپیلنگ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیچے میں کوئی نہ کوئی اسپیس شپ آئی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اندر سے، اس اسپیس شپ کے اندر سے کریٹن نامی شخص نکلتا ہے. کریٹن نامی شخص نکلتا ہے جو کہ تقریباً 40 ایئرس کا لگتا ہے. ٹھیک ہے. 40 ایئرس کا نہیں 40 سال کا لگتا ہے. اور اس نے بڑی ہی پرانی اولڈ ڈریس ایک پہنی ہوتی ہے. اولڈ ڈریس یعنی پرانی 1980 کے، یعنی جس طرح بھی جو ہے وہ کہہ لو کہ بہت زیادہ فینسی ڈریس جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس نے پہنی ہوتی ہے. اب یہ یہاں پر آ کر اس کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور مسز سپیلنگ اس کو ریسیو کرتی ہے اور دروازہ اس کا کھلواتی ہے. اور وہ جب اندر آتا ہے، اندر جب وہ آتا ہے تو آ کے وہ دیکھتے اس کو حیران ہوتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک. اور وہ اب راجر سپیلنگ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں زمین کا، اس پوری زمین کا کہتا ہے کہ میں وزٹ کرنے آیا ہوں، میں دیکھنے آیا ہوں کہ کیا قسم کا تم لوگ جو ہے وہ کیا کام کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے. یہ وہ کہتا ہے میں وزٹ کرنے آیا ہوں. راجر سپیلنگ اس کی بات کو مانتا نہیں، کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یہاں پر جاسوسی کرنے آئے ہو. ٹھیک ہے. تم یہاں پر دیکھنے آئے ہو کہ زمینی لوگ کیسے ہیں، ہو سکتا ہے تم بعد میں حملہ کرنے آؤ یہاں. یہ تمام قسم کی تمہاری جو ہے وہ ایک سازش ہو سکتی ہے کہ جس کے تحت تم یہاں پر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دیکھنے آئے. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ راجر سپیلنگ کو ان کے دماغوں میں کیا خیال آتا ہے اور میں آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے ارد گرد، اس گھر کے ارد گرد جو ہے وہ ناکہ بندی لگ دے گی. ہے نا. پوری فوج جو ہے وہ تمہارے گھر تک آ رہی ہے اور وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ تمہاری تفتیش کریں گے. تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا پاؤ گے. اور واقعی میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ پولیس ساری کی ساری یہاں پر آ جاتی ہے اور وہ پتہ کرتی ہے کہ اس باغ کے اندر وہ کون سا ایسا شخص ہے جو یہاں سے نکلا ہے اور تمہارے گھر تک آیا. وہ کریٹن نامی شخص تھا جو اس کے گھر پر آیا. اب بعد میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آتا ہے اور ساری ارد گرد جو ہے وہ پوری فوج گھیرا لے لیتی ہے اور وہ آ کر اندر پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ اندر پہنچتے ہیں تو اندر پہنچ کر وہ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں. اب کریٹن سامنے کھڑا ہے. کریٹن سامنے کھڑا ہے. کریٹن کیا کہتا ہے؟ کریٹن کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا نا کہ ہم جو ہے وہ آگے آنے والی چیزوں کو بھی بتا دیتے ہیں. اب یہ جو جنرل پاورز ہے، یعنی یہ جو جنرل ہے، یہ اب اس سے سوال پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے. تو وہ سیم جو ساری باتیں اس نے جو راجر سپیلنگ کو بتائی تھی، اس نے وہ ساری باتیں اس کو جنرل پاورز کو بتائی. جنرل پاورز کو بتائی کہ ہم یہاں، میں یہاں پر صرف وزٹ کرنے آیا ہوں اور کیا ہے کہ یہاں پر دیکھنے ہیں کہ تم لوگ کس طرح رہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ ہماری پلانٹ کے اندر جو ہماری ایک الگ یونیورس ہے، الگ یونیورس میں کہتا ہے یہاں پر اس پورے سیارے میں، یہ اب یہاں پر کریٹن کا ایک سیارہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس سیارے میں کہتا ہے کہ میں بذات خود میرا اپنا، ٹھیک ہے، سپیئر ٹائم میں وہ کیا کرتا ہے، فری وقت میں وہ اس ارتھ کی اسٹڈی کرتا ہے، اس کے لوگوں کی پڑھائی کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر وہ گفتگو کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے. کہتا ہے باقی جو کریٹن کے دوسرے جو لوگ ہیں نا ان سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے ارتھ کی اسٹڈی کرنی ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو فارغ لوگ ہیں، بکواس لوگ ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے کیا بات کرنی ہے. ان کی جو سوچیں ہیں وہ بڑی گری ہوئی ہیں، نکمی ہیں، ہم ان کے حوالے سے پوچھ کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں اپنے فری وقت میں اس ارتھ کی اسٹڈی کرتا ہوں اور میں نے سارا مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے ہو. اب میں یہاں پر آیا ہوں تم لوگوں کی صورتحال دیکھنے کے لیے
तुम लोग क्या करते हो? कहता है कि तुम लोग एक मंसूबा बनाते हो, एक प्लान बनाते हो और उसके ऊपर काफी लाख, ठीक है ना, काफी देर बाद, ठीक है ना, बहुत देर के बाद आप लोग उसके ऊपर अमल करते हो, एक्ट करते हो। तो कहता है इस तरह अगर आप लोग तरक्की करते रहे तो तुम लोगों को कम से कम 5000 साल लगेंगे हमारे, हम जहाँ पर हम अब हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। जहाँ पे हम अब हैं वहाँ पर तुम लोग पहुँचने के लिए 5000 साल को लग जाएंगे। तो वो जो जनरल पावर है, जनरल पावर, वो क्या कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, तुम्हें कोई पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम जो है वो यहाँ पर आए हो और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। कहता है हम ऐसे लोग हैं कि हम सामने वाला जो इंसान खड़ा है उसके दिमाग में वो क्या सोच रहा है वो भी हम बता देते हैं कि वो क्या सोच रहा है। अब वो कहता है कि अच्छा तुम बाकी चीज़ें तुम छोड़ो, तुम मुझे बताओ कि ये जो स्पेसशिप है जिसमें तुम उड़कर यहाँ पर आए हो, इस बाग के अंदर बैठे हो, ये किस चीज़ से बनी है? कि जब उसने पूछा कि ये जो स्पेसशिप है ये किस किस्म की बनाई गई है, तो वो कहता है शुरू में मुझे पता था कि ये कैसे बनती है, लेकिन अब मैं भूल चुका हूँ कि ये कैसे बनती है। इसको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा वक्त मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। कहता है ये बड़ी आसान है लेकिन आप मुझे भूल गए। कहता है तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सारा कुछ पता है। कहता मैं खुद ब खुद ही पता लगा लूंगा। कहता तुम कैसे पता लगाओगे? ठीक है ना, कहता मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो मुझे पता लग गया तुम क्या कह रहे हो। तो मैं क्या सोच रहा हूँ? जनरल पावर कहता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ तुम बताओ। वो कहता है तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस स्पेसशिप के इर्द गिर्द तुम बम लगाओगे और बम लगाने के बाद तुम इस स्पेसशिप के टुकड़े टुकड़े करोगे और इसके बाद में तुम इसका मायना करके तुम्हें पता लग जाएगा कि ये बाद में आपस में तुमने इसको किस तरह जोड़ा, तुमने इसको जोड़ा किस तरह। तो लिहाजा जो है वो कहता है कि इस बम लगाने से इस प्यारे रॉजर्स बिल्डिंग का ये जो भाग है यही तबाह होगा और कोई चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद नहीं होगी। लिहाजा तुम अपने इस इरादे को तरक कर दो। अब बाद में क्या होता है कि एक आदमी यहाँ से दौड़ता दौड़ता अंदर आता है और जनरल पावर को इतला करता है कि जनाब वो जो स्पेसशिप बाहर खड़ी थी इसके इर्द गिर्द एक शीट लग गई है, शीट आ गई है और इसका जो दरवाजा था वो खुद ब खुद बंद हो गया है। अब कोई भी इस स्पेसशिप को हाथ तक नहीं लगा सकता। तो वो जनरल पावर कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इसके इर्द गिर्द बम लगाऊंगा और ये तमाम चीज़ करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम तुम लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। लिहाजा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामने वाले की दिमाग के अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उसको पढ़ लेते हैं, हम उसको भाप लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा ये बात है, तुम बताओ। खड़े होकर कहते हैं कि अब बताओ कि मैं क्या सोचूं, क्या सोचूं। तो वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी फौज के अंदर प्रमोशन हो गई है और तुम्हारे यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं, यानी तुम अपनी प्रमोशन के हवाले से सोच रहे हो कि यहाँ पे 3 स्टार से यहाँ पर छोटा सितारा भी यहाँ पर लगा हुआ है पुलिस के अंदर, अपनी प्रमोशन के हवाले से तुम सोच रहे हो। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वाकई में अपनी प्रमोशन के हवाले से ही सोच रहा था। ठीक है, तो वो कहता है कि अच्छा ये बात तुम्हारी दिल दुरुस्त निकली, अब तुम बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर इसमें या तो मैं अर्थ की जासूसी करने आया हूँ या फिर मैं कोई और यहाँ पर हमला करने आया हूँ। ये तुम्हारे अंदर जो है सोच है जिसको तुम अपने ذہن में रखते हो। तो वो कहते हैं वाकई में तुमने बिल्कुल सही कहा, दोनों मैं वाकई में यही सोच रहा था। उसके बाद क्या हुआ है कि वाकई में मैं यही सोच रहा था। उसके बाद उसकी जो मिसेस स्पेलिंग है, जो उसकी बीवी है, वो क्या सोच रही थी, वो कहती है कि अच्छा उसने जब देखा कि ये 2 उसने सवाल बिल्कुल सही दिए, अब जो तीसरा जो सवाल देने लगी है वो दोबारा पूछती है कि अच्छा अब बताओ कि मैंने क्या सोचा। ठीक है,
यानी अब जो था ये जो रिटर्न था वो क्या कहता है, वो बड़ा ही हैरान होता है कि ये तो अब इस हवाले से शुरू हो गए हैं कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। इस तरह की इनकी घटिया सोच है कि ये सिर्फ ये पता लगाने के लिए मेरे पास खतरे पे जा रहे हैं कि मैं क्या सोच, मैं इनकी सोचों को भाप रहा हूँ कि नहीं भाप रहा हूँ। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तुम लोग कैसे हो, ठीक है, तुम लोग क्या किस तरह की इस तरह की सोच रखते हो। कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब क्रिएटर कहता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ। जनरल पावर कहता है कि तुम्हारे रॉजर स्पेल्डिंग तुम्हारे घर के इर्द गिर्द पूरी फौज का नाका लगा हुआ है, तुम यहाँ से कहीं पे भी नहीं भाग सकते, ना ही तुम कहीं जा सकते हो। तो लिहाजा जो है वो यहाँ से कोई भी बंदा कॉल बाहर नहीं कर सकता, अलबत्ते कॉल यहाँ पर सिर्फ आ सकती है। न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट की वहाँ पर कॉल आती है उस जनरल पावर को, और वो कॉल करके बताता है इसको क्रिएटर को कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तुमसे मिलना चाहेगा। तो क्रिएटर कहता है कि हाँ मैं उस आदमी से लाभ में मिलूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर हुकूमत करने आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि तुम लोग जो है वो ऐसे बंदे नहीं हो कि तुम लोगों को बता दिया जाए और तुम लोग जो है वो उसके ऊपर अमल करो। मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर हुकूमत करूँगा, तुम लोगों को बताऊँगा ऐसे ऐसे करो, और तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों की बहुत ज़्यादा तरक्की साल ब साल तुम लोगों की तरक्की होती चली जाएगी। तो लिहाजा जो है मैं यहाँ पर हुकूमत करने आया हूँ। अब रॉजर्स जो जनरल पावर है वो क्या कहता है, इसको क्रिएटर को सारे के सारे पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको घेरा लगा दो, ठीक है। अब जब वो सारे के सारे उसको पकड़ने लगते हैं तो वो क्रिएटर क्या है कि उन सबको अपनी जगह पर ही वो फ्रीज करवा देता है, वहीं पर ही वो अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं, वो उसको हाथ तक भी नहीं लगा सकते। क्रिएटर कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ मैं यहाँ से निकलना भी चाहूँ तो मैं आराम से निकल सकता हूँ, तुम लोग मुझे रोक भी नहीं सकते। लिहाजा जो है वो बेहतर तुम लोगों के लिए यही है कि मुझे आराम से जाने दो। अब रॉजर स्पेल्डिंग कहता है, यानी अब जनरल पावर को कह देता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे जा सकते हो, तुम कैसे जाके दिखाओ मुझे। रॉजर स्पेल्डिंग उसको कि हाँ हालात जो है बड़े बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करता है कि यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। उसको कहता है कि देखो हालात जो है वो बहुत ज़्यादा खराब ना हो, तुम यहीं पर ही स्टे करो। क्रिएटर कहता है ठीक है। तो वो रॉजर स्पेल्डिंग कहता है कि आओ मैं तुम्हें रास्ता बता दूँ कमरे का। वो कहता है मैंने तुम लोगों की सोचों का भांप लिया। रॉजर स्पेल्डिंग कहता है, यानी क्रिएटर कहता है कि मैंने तुम लोगों की सोचों को भांप लिया, मैंने हर चीज़ का पता लगा लिया, मुझे इस कमरे की मैप का भी पता है, लिहाजा मैं खुद ब खुद ही अपने कमरे में जाकर सो सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो बेडरूम में जाकर सो जाता है। यहाँ पर पूरी स्टोरी, ठीक है ना। अब विजिट टू स्मार्ट खत्म हो गया।